जी एक क्वेश्चन है, इसका हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो सेट ए है आपका वो है x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, और उसमें लिखा हुआ है कि जो मॉड ऑफ x माइनस टू है वो ग्रेटर देन वन है। बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि अगर मॉड x ग्रेटर देन ए होता है तो जो x लाई करता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस टू लेस देन माइनस वन, ठीक है, यूनियन x माइनस टू ग्रेटर देन वन। तो ये बच्चों उसका सॉल्यूशन सेट होगा, क्योंकि x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए को हम लिख सकते हैं x लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन ए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस टू प्लस वन लेस देन जीरो यूनियन x माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस वन लेस देन जीरो यूनियन x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यहाँ का सॉल्यूशन सेट अगर आप लिखेंगे तो वो आएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन थ्री से इंफिनिटी। ये बच्चों मैंने लिख दिया और ये रियल नंबर्स भी हैं। उसके बाद बच्चों जो सेट बी है वो भी आपके पास लिखा हुआ है। बच्चों जो अगर एलिमेंट्स लिखे रहते हैं तो हम उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी बी को ही डिफाइन किया गया है ए की तरह, और ये आपके लिए कह रहा है कि सेट ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सेट बी के लिए बच्चों आपके पास क्या गिवन है? उसमें आपके पास गिवन है कि यहाँ पर जो आपके पास गिवन है वो गिवन है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन वन, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के बाद सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि हम सबसे पहले इसकी डोमेन डिफाइन करते हैं। तो डोमेन क्या होगी बच्चों की, आप जो भी यहाँ से निकालेंगे उसके लिए ये वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और बच्चों जब आप इसके फैक्टर कर देते हैं तो ये फैक्टर करने पर ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, यानी इसका सॉल्यूशन सेट होगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट थ्री यूनियन रूट थ्री से इंफिनिटी। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट हुआ डोमेन का। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। बच्चों राइट हैंड साइड पे वन लिखा हुआ है, तो उसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दीजिए। हाँ, राइट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल होता तो हम उसको एक बार पॉजिटिव मानते एक बार नेगेटिव मान के दोनों केसेस को सॉल्व करके उनका यूनियन लेते फिर डोमेन से इंटरसेक्शन लेते। लेकिन ये तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन वन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। यानी ये बच्चों आएगा एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी। अब बच्चों जो आपने आंसर निकाला है उसका आप इंटरसेक्शन भी लेंगे, है ना? तो हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, उसके लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या लिखा है? माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री टू, और फिर लिखा है वन पॉइंट सेवन थ्री टू। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखेंगे तो डॉट भी शामिल होंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ से ये रीजन है। अब बच्चों आपको ये सोचना होगा कि टू किधर आएगा और माइनस टू किधर आएगा, इस तरह से आपको सोचना होगा। ठीक है, क्या बच्चों आप ये समझ पा रहे हैं? तो ये रीजन कौन सा हुआ? ये रीजन बच्चों ये वाला हुआ, इसमें ओपन ब्रैकेट है, इसमें भी ओपन है। तो बच्चों आपको देखना है कॉमन रीजन जो होगा वही आपको बताना है। तो कॉमन रीजन बच्चों क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी। यही बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, बी वाले से आ गया। सी वाले में बच्चों क्या लिखा है कि वो भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर ग्रेटर इक्वल टू टू। लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर ग्रेटर और इक्वल टू टू। तो उसको बच्चों हमने ग्रेटर और इक्वल टू टू लिख दिया, और मैंने फिर से आपको बताया था इसके लिए हम लिखते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए यूनियन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए। इसको बच्चों हमने सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर प्लस टू, यानी एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो यूनियन एक्स माइनस फोर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ। ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन सिक्स से इंफिनिटी।
ये बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों ए बी सी तीनों के बारे में हम जान चुके हैं। कह रहा है जेड जो है वो सेट है सारे इंटीजर्स का। फिर कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट इज 2 की पावर m। तो बच्चों अब आपको निकालना क्या है, बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले क्या लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए बच्चों हम 3 नंबर लाइन बनाएंगे। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम तीनों का इंटरसेक्शन लेना। तो पहले वाले पार्ट में बच्चों आंसर आया था -∞ से 1, 3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो दोनों पे क्या क्लोज ब्रैकेट था वो सब चेक कर लीजिएगा। नहीं बच्चों, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ही है। तो ये बच्चों पहले पार्ट का आंसर हो गया, ए वाले पार्ट का। बी वाले पार्ट का बच्चों आपने क्या आंसर निकाला है वो लिखा ही हुआ है। आपको उसमें -2 चाहिए और 2 चाहिए, तो -2 बच्चों यहाँ पर कुछ होगा और 2 बच्चों यहाँ पर कुछ होगा। तो यहाँ पे भी बच्चों ओपन ब्रैकेट है, तो ये आपका पार्ट हो गया। उसके बाद बच्चों क्या है, अगला वाला रीजन देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है 2। तो ये बच्चों 2 ये क्लोज हो गया। और फिर लिखा है 6, 6 बच्चों ये भी क्लोज हो गया। तो ये इस तरह से बच्चों लिखा हुआ है ये वाला रीजन। ठीक है, ये रीजन हो गया। अब बच्चों इन तीनों रीजन्स का आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए जरा, इन तीनों रीजन्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद उसको छोड़ करके बाकी बचा रीजन लेना है, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो आप बच्चों जब इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो तीनों में कॉमन, तो तीनों में बच्चों जो कॉमन रीजन है वो तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि -2 से पहले वाला रीजन तीनों में कॉमन, और बच्चों 6 के बाद वाला रीजन ये भी तीनों में कॉमन है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जरा देख पा रहे हैं आप? तो बच्चों यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका निकल के आ गया। क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये आ रहा -2 से पहले वाला रीजन, यानी कि x बिलोंग टू -∞ से, इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों जो तीनों में कॉमन, तो -2 तीनों में ही कॉमन नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो -2 के ओपन ब्रैकेट होता है, यूनियन 6 के आगे वाला रीजन, यानी 6 से इंफिनिटी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और 6 पे बच्चों क्लोज ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि वो इंक्लूड है तीनों में, और -2 इंक्लूड नहीं था। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, सबको समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट रीजन चाहिए। तो हम बच्चों एक फिर से रीजन बना लेते हैं। तो आपको नंबर लाइन पे ही समझना होगा। तो बच्चों एक -2 है और एक 6 है। तो जरा अगर आप उस पर डॉट लगा दें तो ये रीजन हो गया, और इस पे ओपन लगा दें तो ये रीजन हो गया। बच्चों जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लेने पर कौन सा रीजन आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट लेने पर आपके पास रीजन आएगा बच्चों -2 से 6। तो आफ्टर अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बच्चों वो इंटरवल आ जाएगा। -2 उसमें शामिल नहीं है, जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें आ जाएगा। 6 उसमें शामिल है, जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें नहीं आएगा। तो -2 से 6 आपको लेना है, और इस इंटरवल में बच्चों जितने भी इंटीजर उनसे आपका लेना देना है। तो -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इतने बच्चों आपके इंटीजर्स आ गए। जरा चेक करिएगा, इतने आपके इंटीजर्स निकल करके आ गए। तो क्या पूछ रहा था बच्चों, ये जो भी आपके इंटीजर्स निकल के आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट लेने, भाई आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद तो उसको आपको सारे इंटीजर से इंटरसेक्शन लेना था। तो आपके पास बच्चों इंटरसेक्शन लेने के बाद आपके पास ये वाला रीजन बचेगा। मतलब ये आपने जो निकालना है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया है जेड के साथ। ये सब की बच्चों भी जो आपने निकाला है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया है किसके साथ, जेड के साथ। तो मैं इसको लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया जेड का। जेड में तो बच्चों सारे इंटीजर्स थे, तो ये वाले इंटीजर्स इसमें निकल करके आ जाए। ठीक है, अब ये वाले इंटीजर्स निकल करके आ गए, तो ये कह रहा है कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, तो सबसेट्स बच्चों कितने होते हैं, किसी एलिमेंट में अगर 2 सेट्स होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 की पावर 2 होते हैं। 3 होते हैं तो 2 की पावर 3 होते हैं। तो बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं कितने, जरा काउंट कर लेते हैं। 1
4 5 6 7 8, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो होंगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो m है ना वो आपका 8 आ जाएगा, जो m है वो आपका 8 आ जाएगा। देन m इज इक्वल टू 8। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर माना जाएगा। थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चंस के सारे स्टेप आपको पूरी तरह से क्लियर किए। थैंक यू।